हम लोग 13th तत्व पे हैं। और ये जो तत्व है, ये इन तीनों को, ये जो 13th कारिका है, सॉरी, ये 13th कारिका इन तीनों गुणों को हमको एक दूसरे तरीके से दिखाती है। इसके बारे में एक बहुत ज्यादा स्पेशल जानकारी देती है। पहले तो ये बोलती है कि जो सत्व है वो आ, हल्का होता है, वो ऊपर उठाता है, वो मूव करता है और इल्यूमिनेटिंग होता है। इल्यूमिनेटिंग मतलब हमको नॉलेज, ज्ञान देता है, हमारे अंदर में एनलाइटनमेंट लाता है, हमको बुद्धि को पूर्ण रूप से विकसित करके, जगा के अ, अंदर के सारे ज्ञान का दर्शन कराता है और प्रकृति के सारे ज्ञान का दर्शन कराता है। और रजस जो है उसमें एक्साइटमेंट होती है, जोश होता है, मोशन है, मूवमेंट है, और वो मोबाइल होता है, वो चलता है। वो रजस एक जगह रुकने वाला नहीं होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव लाता रहे। और तमस जो है वो स्लो करने वाला होता है, रोकने वाला होता है, ब्रेक लगाता है और चीजों के अंदर बोल सकते हैं आप कंफ्यूजन, डाउट, अज्ञानता ले आता है और क्लैरिटी वहां से हटा देता है। और तमस में थॉट्स कंफ्यूजन में होते हैं, क्लियर, शार्प, प्रिसाइज फोकस में नहीं दिखते। ये क्लियर, शार्प फोकस में सत्व में दिखते हैं। लेकिन इन तीनों का मकसद क्या है, इन तीनों का पर्पस क्या है? क्योंकि हमने देखा कि इनके बोलने चाहिए कि गुण जो हैं, अगर हम सत्व के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और रजस के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, तमस के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले नहीं लगते। ये उल्टा एक दूसरे को अपोज करने वाले लगते हैं, एक दूसरे को दबाने वाले लगते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में काम करने वाले लगते हैं। इनमें कहीं कोऑपरेशन दिखाई नहीं देता है इनकी परिभाषाओं के अनुसार। हम जब बोलते हैं कि सत्व जो है हल्का है और स्लगिश जो है वो भारीपन लाता है, रोकता है, और तमस जो है वो स्पीड लाता है, मोबिलिटी लाता है, चेंज लाता है, मूवमेंट लाता है, एक्साइटमेंट लाता है, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि रजस और तमस अ, एक किस्म से ऑपोजिट है और सत्व और तमस भी एक किस्म से ऑपोजिट है। तो इनके अलग अलग लगने के बावजूद भी हम कैसे बोलते हैं कि ये सपोर्ट करते हैं, ये कोऑपरेट करते हैं, ये आपस में मिलके प्रोड्यूस करते हैं? ये एक बड़ी विचित्र सी बात है और जिसको समझना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। लेकिन जब आप इसकी गहराई में उतरेंगे, जब आप ये कॉन्स्टेंटली तीन को बदलते हुए देखेंगे, नाचते हुए देखेंगे, बायां दायां जाते हुए देखेंगे, ऊपर नीचे होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं, वो बदलाव कौन ला रहा है? रजस ला रहा है। सत्व में अपने आप कोई बदलाव लाने की ताकत नहीं है और तमस में भी अपने आप कोई बदलाव लाने की ताकत नहीं है। सत्व के साथ जब रजस जुड़ता है तब सत्व बढ़ता है। रजस के साथ जब
सत्व के साथ जब रजस घटता है, तब सत्व घटता है, और जब तमस के साथ रजस जुड़ता है, तब जो भारीपन है वो स्पीड से बढ़ता है। और जब तमस के साथ रजस घटता है, तो भारीपन जो है वो कम स्पीड में बढ़ता है। मतलब इन तीनों का आपस में कोई रोल है, लेकिन इनको हम सीधे सीधे नहीं समझ सकते हैं। इनको हमको तीनों को एक साथ रोल में आते हुए उसका कंबाइंड नेट इफेक्ट देख के समझ में आता है। और जैसा पहले कहा गया कि ये तीनों हमेशा होते हैं, और दूसरा ये कहा गया कि कभी सपोर्ट करते हैं, कभी अपोज करते हैं, कभी साथ में मिलके प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कोई भी रोल में एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति के अंदर ये तीन गुण हर सिचुएशन में, हर अवस्था में, हर समय में, प्रकृति के हर प्रॉपर्टी में, हर एसेंस में ये रहेंगे। प्रकृति इन तीन के बिना नहीं रह सकती, हमेशा ये तीन रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति में ये तीन हमेशा क्यों रहेंगे भाई? तो उसका एक ही कारण है कि आपको खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्रकृति खुद क्यों है, प्रकृति का कारण क्या है, प्रकृति किस लिए चाहिए हमको। प्रकृति हमको इसलिए चाहिए कि पुरुष उसको भोग कर सके। प्रकृति हमको इसलिए चाहिए कि पुरुष को वो मुक्ति दे सके। तो इसलिए इन तीन गुणों का भी वही रोल है। इन तीन गुणों का रोल है कि वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आए, अलग अलग रूप में, रंग में, टाइम में, अलग अलग प्रकार से मैनिफेस्ट हो, प्रेजेंट हो, और पुरुष को कई प्रकार के भोग कराए, कई प्रकार के भोग के द्वारा ज्ञान दे। कई प्रकार के ज्ञान देते देते प्रकृति का खुद का ज्ञान का भंडार बढ़ने लगता है, प्रकृति का खुद का एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है, और प्रकृति खुद धीरे 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 मुक्ति की तरफ जाती है। किससे मुक्ति? पुरुष से मुक्ति। अगर ये तीन गुण ना हो और ये तीन गुण बदल नहीं रहे हो, तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिल नहीं सकता है। आप एक ही एक्सपीरियंस में जीवन भर फंसे हुए रह जाएंगे। और एक्सपीरियंस हमारा हर पल, हर क्षण, हर जगह बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये तीन गुण अपने आप में अनप्रिडिक्टेबल है। एक साधारण आदमी इनका गेम, इनका इनका रोल, इनका आपस का नाच, इनका बदलाव, इनका चढ़ना उतरना बैठना नहीं समझ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। तो हर कॉम्बिनेशन में ये एक नया अनुभव लेके आती है, एक नया भोग पुरुष को कराती है, और ये अलग अलग भोग के कारण वो पुरुष को अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिलाती है। और ऐसे ज्ञान लेते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रकृति के अंदर, बुद्धि के अंदर ज्ञान जमा करते करते एक विवेक ख्याति की स्थिति आ जाती है। विवेक ख्याति की स्थिति मतलब, विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन का पावर, डिस्टिंग्विशिंग का पावर, भेद करने का पावर, अंतर करने का पावर। कैसे आता है? ज्ञान से आता है। ख्याति मतलब ज्ञान, नॉलेज, विजडम। तो जब आपके अंदर इतना ज्ञान जाग जाए, इतना ज्ञान प्रबल हो जाए, इतनी एनलाइटनमेंट आ जाए कि आपको पुरुष और प्रकृति, या पुरुष और बुद्धि, क्योंकि पुरुष के सबसे करीब बुद्धि है, तो जब पुरुष और बुद्धि के बीच का भेद, बीच का डिफरेंस, बीच का अंतर पहचानने का ज्ञान आ जाए, तो ये ज्ञान कहाँ आता है? ये ज्ञान प्रकृति में आता है। पुरुष में कोई ज्ञान का भंडार नहीं है। पुरुष सिर्फ देखता है बस। पुरुष जो देखता है उसको स्टोर नहीं करता है। देख रही है प्रकृति, अनुभव कर रही है प्रकृति, अनुभव करा रहा है प्रकृति खुद अपने आप को, अपने अंदर का ज्ञान बढ़ा रहा है। अनुभव कराते कराते, अलग अलग तीन गुणों का खेल दिखाते दिखाते
प्रकृति अपना ज्ञान बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, खुद अध्ययन करता है और अपना ज्ञान बढ़ाता है, उसी प्रकार से प्रकृति नाचते-नाचते, खेलते-खेलते 3 गुणों के साथ अपना ज्ञान बढ़ाती है। अपने ज्ञान को टॉप के लेवल पे ले जाती है और वहां पर मुक्त हो जाती है। जैसे हमने कहा था कि जब बुद्धि पैदा होती है पहली बार, वहां पे वो 8 भाव आ जाते हैं और उन भावों में से ज्ञान का भाव जब पीक पे चला जाता है, एक थ्रेशोल्ड पार कर जाता है, एक सीमा पार कर जाता है, वहां पर प्रकृति आजाद हो जाती है। इससे पुरुष से, और पुरुष भी आजाद हो जाता है प्रकृति से। इसलिए इन 3 गुणों को एक ही काम है। ये हैं अलग-अलग, लेकिन इनका काम एक ही है, इनका गोल एक ही है, इनका मकसद एक ही है, इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है। वो क्या है? वो पुरुष को मुक्ति दिलाना, पुरुष को भोग के माध्यम से मुक्ति दिलाना। अलग-अलग भोग कराएँगे, तभी अलग-अलग ज्ञान आएगा, अलग-अलग ज्ञान जुड़ के एक विराट ज्ञान बनेगा और पुरुष मुक्त होगा। इसलिए गुण अलग हैं 3, उनके क्वालिटीज़ अलग हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल है, आपस में कई प्रकार के रोल में आते हैं, लेकिन तीनों हमेशा रहते हैं और पुरुष को फाइनली मुक्त कराते हैं। अगर कोई भी जीव, या हम मानव की बात कर रहे हैं, अगर ये 3 गुणों का खेल कंप्लीट नहीं देखता है, तो उसको उस जन्म में मुक्ति नहीं है। और ये जो 3 गुणों का जो खेल पैदा करने वाली जो बुद्धि है, जो अहंकार है, जो मानस है, जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जो कर्म इंद्रियाँ हैं, जो तन्मात्राएँ हैं, ये दोबारा फिर जन्म लेती है। फिर ये एक शरीर धारण करती है। फिर ये पुरुष को वहाँ से खेल दोबारा चालू करती है। जहाँ तक पुरुष ने देखा, उसके बाद का उन 3 गुणों का खेल दोबारा चालू होता है और वो देखती रहती है और उसका अनुभव करती है, उससे आगे बढ़ती है। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 3 बॉल है। एक व्हाइट बॉल है, एक आपके पास ब्लैक बॉल है और एक आपके पास रेड बॉल। व्हाइट बॉल जो है, वो सत्व को रिप्रेजेंट करती है और रेड बॉल रजस को और ब्लैक बॉल तमस को। अब आपकी वो व्हाइट बॉल मान लीजिए बड़ी हो गई और बाकी बॉल सेम साइज के रह गए, तो इसका जो आप अनुभव कर रहे हैं वो अलग है। और व्हाइट बॉल बिल्कुल छोटी हो गई और रेड बॉल पूरी बड़ी हो गई, इसका जो अनुभव है वो अलग है। अब व्हाइट बॉल और रेड बॉल सेम साइज के हैं, ब्लैक बॉल बहुत बड़ी हो गई, अब इसका अनुभव अलग है। तो ये अलग अलग भोग है। जैसे जैसे रजस, सत्व, तमस चेंज होते हैं, वैसे वैसे भोग चेंज होता है। अगर व्हाइट बहुत बड़ी हो गई, ब्लैक भी बहुत बड़ी हो गई, रेड छोटी हो गई, ये अलग अनुभव है। अब मान के चलिए कि रेड बड़ी हो गई और ब्लैक बड़ी हो गई, व्हाइट छोटी हो गई, ये अलग अनुभव। तो जितने भी तरह के अलग अलग आप कॉम्बिनेशन सोच सकते हैं, उतने तरह के अलग 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 अनुभव है। तो एक किस्म से ये अनुभव जो है ये एंडलेस है, ये चलते रहेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इंसान को जो ज्ञान मिलता है, वो एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि उसको उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उतने ही ज्ञान से उसकी मुक्ति हो जाती है, उतने ही ज्ञान से वो निकल के बाहर आ जाता है प्रकृति से। मतलब अनंत का ज्ञान हासिल करने की जरूरत नहीं है। गिनती का ज्ञान हासिल करने से भी आपको अनंत की दुनिया में एंट्री मिल जाती है। आपको मोक्ष में दरवाजा खुल जाता है, आप अंदर घुस जाते हैं। तो क्योंकि अनंत का ज्ञान गिनती के ज्ञान से मिलता है, इसलिए इस शास्त्र को सांख्य बोला जाता है। ये सांख्य को आप संख्या बोल सकते हैं, गिनती, काउंटिंग, नंबर।
और संख्या मतलब कंप्लीट नॉलेज। जैसे मैंने पहले कहा था विवेक ख्याति, मतलब वो नॉलेज जो आपको डिस्क्रिमिनेशन का पावर देता है। तो ख्या जो है वो शब्द नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। सम मतलब कंप्लीट। तो सम क्या मतलब कंप्लीट नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज। आप फाइनाइट नॉलेज सीखेंगे तो उससे आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है संख्या का, गिनती से अनंत तक। आपको अनंत का दर्शन करना है तो जिसकी गिनती की जा पा रही है उसका अध्ययन कर लीजिए, उसका ज्ञान ले लीजिए, उसमें पूर्ण रूप से डूब जाइए, तो आपका अनंत का द्वार खुल जाएगा, आपका एनलाइटनमेंट हो जाएगा, आप मोक्ष में चले जाएंगे। आपका फिर ना जन्म है ना मृत्यु है, एक अलग लोक में आप, स्वर्ग से भी ऊपर लोक में आप हैं। आप अमर हैं। आपका वहां पर कोई गुण नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। नथिंगनेस में भी आप जिंदा हैं। वहां पर कोई मैटर नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई माइंड नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चेतना है, कॉन्शियसनेस है, चेतन तत्व है। तो ये प्योर कॉन्शियसनेस का स्टेट जो है, ये क्रिएटर का स्टेट है। ये प्रकृति को क्रिएट करता है। और यही ईश्वर में चेतना होती है, यही परमेश्वर में चेतना होती है, यही गॉड में चेतना होती है। वो कॉन्शियस एंटिटी है। लेकिन वो कॉन्शियसनेस आपके अंदर है क्योंकि आप जीव है। आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप छू पा रहे हैं। तो जब हम इस कॉन्शियसनेस को, जो प्रकृति के तत्वों के साथ मिल जाता है, और हम भूल जाते हैं कि हम प्योर कॉन्शियसनेस हैं, हम इस प्रकृति के 24 तत्वों के जाल में उलझ जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, इन्हीं 24 में घूमते रहते हैं, अपनी पहचान इन 24 के अनुसार कर लेते हैं। वहां हम एक बॉन्डेज में, एक पिंजरे में, एक जेल में, एक प्रिजन में आ जाते हैं। इस प्रिजन से मुक्ति पाने के लिए आपको अनुभव लेना है, ज्ञान लेना है, भोग करना है, इन तीन गुणों का अलग अलग खेल देखना है। और खेल देखते 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 आपको ये गुणों का खेल समझ में आने लगेगा। और जब गुणों को ये समझ में आएगा कि आप पे असर नहीं हो रहा है गुणों का, आप उसके ऊपर निकल गए हैं, तो वो गुण अपने आप वहां से रिटायरमेंट ले लेते हैं। वो सीन छोड़ के चले जाते हैं। जब वो सीन छोड़ के चले जाते हैं तब प्रकृति रिटायरमेंट ले लेती है। प्रकृति वहां से छोड़ के चली जाती है और प्रकृति और पुरुष का बॉन्डेज खत्म हो जाता है। दोनों अपने अपने रास्ते आ जाते हैं। प्रकृति मूल प्रकृति में समा जाती है और आपकी चेतना पूर्ण रूप से प्योर चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस बन के रह जाती है। तो ये अ, वो कहानी है, वो गोल है, वो ऑब्जेक्टिव है जो ये तीन गुण पूरा कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको इन तीन गुणों पे नजर रखना। और जैसे जैसे आप इनके एक्सपर्ट बनते जाएंगे वैसे वैसे ये तीन गुण आपके जीवन से विड्रॉ करने लगेंगे। हाँ बोलिए। मैं बोलता हूँ क्या तीन गुणों को जो ओ ब्लैक बॉल और रेड बॉल और व्हाइट बॉल जब जब बड़ा हो जाता है मैं अनुभव से कैसे समझूं ये कौन सा अभी बड़ा है, ब्लैक है या रेड है? कैसे समझूं, कैसे अनुभव आप करूं? हाँ, आप अपने लाइफ का कोई भी सिचुएशन बताइए, मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे कौन सा कलर का बॉल ज्यादा एक्टिव है। लाइफ का कौन अब सा? हाँ, मैं आपको अभी का बताता हूँ। आपने ये जो सवाल किया, हाँ। ये सवाल के समय आप कौन से बॉल के साथ हैं? ब्लैक के साथ हैं, रेड के साथ हैं कि व्हाइट के साथ हैं? ये बताइए।
मेरे को तो लगता है व्हाइट के साथ है। मैं व्हाइट के साथ है? क्यों लगता है आपको कि आप व्हाइट के साथ हैं, वो बताइए। क्योंकि मैं ज्ञान लेना चाहती हूँ। हाँ, तो जो ज्ञान लेना चाहता है उसके पास ज्ञान नहीं है। हाँ। हाँ, तो ज्ञान नहीं वाला बॉल कौन सा है? नहीं वाला तो ब्लैक है। बस, तो आप ब्लैक में हैं। तो मैं तो कैसे अनुभव करूं ये जो मैंने अरे आपको बाबा, पूछा। मैंने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब आप ही ने दिया। नहीं मैं मेरे समझ में नहीं आता एक अभी भी। क्या मैं कैसे मैं नहीं, अभी आप। एक मिनट रुकिए ना। पहला तो आप अज्ञानता में हैं, आपको ज्ञान चाहिए, तो आपके पास ब्लैक बॉल है, आपको व्हाइट बॉल चाहिए। ठीक है। दूसरा, रेड बॉल क्या है? रेड बॉल एक्शन का बॉल है ना? तो आपने जो सवाल किया, मुंह खोला, शब्द निकाले, मेरे कान तक पहुंचाए, वो क्या है? वो रेड बॉल है। तो पहले आपके मन में ब्लैक बॉल आया, अरे ये तो मेरे को मालूम नहीं, कैसे मालूम पड़े? फिर वो ब्लैक बॉल जब आया, उसने सपोर्ट किया, प्रोड्यूस किया, कोऑपरेट किया और रेड बॉल को ऊपर चढ़ाया, और रेड बॉल ने वो एक्शन किया और सवाल मेरे तक डाला। ठीक है। तो हाँ। मैंने आपसे सवाल पूछा, तो आपने अपना इंटरप्रिटेशन बताया। तो जो आपने अपना इंटरप्रिटेशन बताया कि व्हाइट बॉल है, क्योंकि आपको लगा व्हाइट है। तो नॉलेज क्या होता है ना, नॉलेज दो टाइप का होता है। एक होता है राइट नॉलेज, एक होता है रॉन्ग नॉलेज, फॉल्स नॉलेज। तो फॉल्स नॉलेज भी हमारे जीवन में बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, और मैक्सिमम लोगों को, बोल सकते हैं 100% लोगों को फॉल्स नॉलेज होता है। आप बड़े से बड़े पंडित के पास चले जाइए, बड़े से बड़े किसी भी रिलीजियस लीडर के पास चले जाइए, गारंटी के साथ वो आपके 100% क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। उनको अगर वेदों का ज्ञान है तो उनको फिजिक्स का नहीं है। किसी को नोबेल लॉरेट है, फिजिक्स का ज्ञान है, तो हो सकता है उसको बॉटनी का नहीं है। किसी को बॉटनी का है तो उसको सर्जरी का नहीं है। और हो सकता है उसके माइंड में रॉन्ग इंप्रेशन हो, रॉन्ग नॉलेज हो, और सुपरस्टिशियस नॉलेज हो, है ना? तो नॉलेज जो है वो जनरली दो है, राइट और रॉन्ग, और दोनों हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास राइट नॉलेज है, अगर आपके पास व्हाइट बॉल है, आपके पास मान लीजिए 1000 व्हाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है और एक रेड बॉल है ना? तो हम्म, भी आप फंसे पड़े हैं, तो भी आप बंदिश में हैं, तो भी आप बॉन्डेज में हैं, तो भी आप मोक्ष में नहीं है। आपके पास राइट नॉलेज पीक पे है, लेकिन वो राइट नॉलेज आपको बांधता है, क्योंकि वो राइट नॉलेज कहाँ है आपके पास? आपके मेमोरी में है। वो तो नॉलेज तो हवा में नहीं उड़ रहा आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं संस्कार बन के, कार्मिक अकाउंट बन के किसी न किसी मेमोरी सेल में है, किसी न किसी नर्व्स के नेटवर्क में है, कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स का नेटवर्क है वहां पर। तो वो एंटैंगल्ड है, वो फ्री नहीं है, वो फ्री फ्लोइंग नहीं है। तो कंप्लीट नॉलेज कब आता है? कंप्लीट नॉलेज वहां आता है जब आपके अंदर ऋथंबरा संस्कार खुलते हैं। मतलब आपके अंदर सृष्टि की मेमोरी जो है, सृष्टि का जो डीएनए है, वो आपने रियलाइज कर लिया है। उस स्टेज में जब आपको वो अल्टीमेट नॉलेज मिलता है, तब आप बुद्धा बनते हैं, तब आप एनलाइटन बनते हैं। वो अंदर से आता है, बाहर से किताबें पढ़ के आपके अंदर एनलाइटनमेंट नहीं आ सकता है। कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ के आपके अंदर एनलाइटनमेंट नहीं आ सकता है, क्योंकि बाहर का नॉलेज हमेशा लिमिटेड होगा। लिमिटेड से अनलिमिटेड जाने के लिए आपको अंदर का दरवाजा उस लिमिटेड नॉलेज के चाबी से खोलना पड़ेगा। वो लिमिटेड नॉलेज, अंदर के नॉलेज का
दरवाजा खोल सकता है। तो सांख्य बोलता है कि जो मैं 25 तत्व आपको करा रहा हूं और ये जो 3 गुण समझाया हूं, इसको अगर आप समझते हैं, अध्ययन करते हैं, तब आपके हाथ में वो कुंजी लगती है, वो मास्टर की लगती है, जिससे कि आप ब्रह्मांड के सारे राजों का दरवाजा खोल सकते हैं। आपको सारे लॉ समझ में आ जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के। पूरा ब्रह्मांड आपके सामने खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई नॉट नहीं है, आपके अंदर कुछ इनकम्प्लीट नहीं है, आपके अंदर कुछ मेमोरी नहीं है, आप फ्री हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो ये तीनों गुणों को रफा दफा करना पड़ता है। अगर आप पूरी तरीके से सात्विक हो गई है, आपकी बुद्धि पूरी खुल गई है, आपको ब्रह्मांड का ज्ञान आ गया है, तो भी आप मोक्ष में नहीं है। जब तक आप बुद्धि से बाहर नहीं निकलती हैं, पुरुष में नहीं एंट्री मारती हैं, सारे गुणों को शून्य नहीं करती हैं, सारे सत्व को, नॉलेज को भी शून्य नहीं करती हैं, सारे आनंद को, सात्विक आनंद का भी शून्य नहीं करती हैं, सारे हल्कापन का, ब्योंसी का भी एंड नहीं करती हैं, तब तक आप मुक्त नहीं है। मुक्त मतलब मुक्त। वहां कोई गुण नहीं है, वहां सिर्फ चेतना है। आपको सर समझ मैंने में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ। हाँ। तो जो अभी अभी मैं एक मिनट रुकिए। तो मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, ये आपने जीवन भर नहीं सीखा है। आपकी एज 50, 60, 40 जितनी भी है, तो आप ये सोचेंगे कि हम एक लेक्चर सुनेंगे, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 3 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में आप गौतम बुद्ध बन जाएंगी। नहीं बनेंगे। आपको इसका 24 घंटे का प्रयास, अभ्यास करना पड़ेगा। एक एक क्षण, एक एक पल देखना पड़ेगा कि रंग क्या है, व्हाइट है, ग्रीन है, ब्लैक है, रंग क्या है। फिर जब आपको रंग पकड़ में आने लगेगा, आप एडवांस में बोलने लगेंगी, देखना अभी 5 मिनट में रेड आने वाला है। तब आपको उस रेड को फिर 5 मिनट बाद जो आने वाला है, जो आपको पता चल रहा है, आपको उसको व्हाइट करना पड़ेगा। फिर आपको मालूम चल रहा है कि 5 मिनट बाद व्हाइट आने वाला है। फिर उस व्हाइट को आपको इनविजिबल करना पड़ेगा। जब आप सारे व्हाइट को इनविजिबल करने लगेंगे, तब आप पुरुष में। लेकिन अगर कोई भी रंग है, वो गुण है। लेकिन अगर कोई भी रंग नहीं है, बेरंग है, तो आप ईश्वर के स्टेट पे हैं, जीरो स्टेट पे हैं। वहां कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, वहां कोई संस्कार नहीं है, वहां कोई क्लेश नहीं है, वहां कोई कर्म फल नहीं है, वहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, वहां कोई इमेजिनेशन नहीं है, वहां कोई नॉलेज नहीं है, ना वहां तो कोई नींद आती है। एब्सोल्यूट फ्रीडम का स्टेट है। एक भी गुण थोड़ा भी रह जाएगा तो आप फ्रीडम में नहीं है। और थोड़ा भी गुण जो रह जाएगा, वो आपको वापस खींच के ब्लैक, व्हाइट और रेड के जाल में फंसा सकता है, 10 जन्म के लिए। अगर आपके घर में एक भी मच्छर रह गया, तो वो आपके आके काट सकता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 25 तत्वों का गेम में 3 कलर कॉमन है। अगर आप 3 कलरों को पकड़ने लगेंगे, अगर आप अपने फीलिंग को ऑब्जर्व करने लगेंगे, अगर आप अपने माइंड पे नजर रख के माइंड की रीडिंग करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। आपको खुशी हो रही है कि आपको ज्ञान आ रहा है, कि आपको दुख हो रहा है, कि आपके अंदर एनर्जी दौड़ रही है, एक्साइटमेंट आ रहा है, कि आपके अंदर सुस्ती आ रही है, आपके अंदर अंधकार आ रहा है। ये आपको मालूम पड़ेगा। अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, तो आप मानव नहीं है, आप पशु हैं, आप गलत योनि में आ गई। तो हर आदमी जिसको इंटेलिजेंस है, ये बेसिक फीलिंग रीड करने का, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आपको सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना है और बॉल के कलर से खेलना है। ब्लैक को रेड करना है, रेड को व्हाइट करना है, और व्हाइट को उसके बाद में गायब कर देना है। फ्री है आप। और ये भी क्या है, आपको इमेजिन करना है, अपने ही माइंड को समझाना है। पड़ोसी के बच्चे को नहीं समझाना है, अपने पति को नहीं समझाना है, अपने पड़ोसन को नहीं समझाना है।
अपने बेटा बेटी को नहीं समझाना है, घर के दीवारों को नहीं समझाना है, आपको अपने आप को समझाना है और बेसिक समझाना है। और अगर आप इतना बेसिक नहीं समझा सकती हैं तो आप पशु हैं। मोक्ष हर एक का एक जीवन में, बोलिए कि जन्म सिद्ध अधिकार है। लोग साइकिल चला लेते हैं, स्कूटर चला लेते हैं, कंप्यूटर में कोडिंग कर लेते हैं, दुनिया भर का काम कर लेते हैं। क्या अपने बेसिक फीलिंग को नहीं देख सकते हैं और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? और उसको भी और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 कलर में देखिए, रेड ब्लैक व्हाइट, बस। ब्लैक को रेड करिए, रेड को व्हाइट करिए, उसके बाद व्हाइट को भी गायब कर दीजिए, आप मोक्ष में हैं। इससे सिंपल क्या हो सकता है मोक्ष? आप एक करके देखिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा आपके जीवन में क्या हो रहा है। मतलब इतना अजीब एक्सपीरियंस होता है, आप सोचेंगे कि इतने साल तक मैं कहां थी। मैंने अपना जीवन वेस्ट कर लिया है। अनबिलीवेबल घटनाएं होती हैं, अनबिलीवेबल। आपको लगेगा कि जैसे नदी की फ्लो आप कंट्रोल कर रही हैं। अगर प्रकृति को एक नदी मानेंगी, आपको लगेगा कि उस नदी के बहाव को आप कंट्रोल कर रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप हर सिचुएशन में ओपन माइंड से बैठती हैं। आप पहले ही प्रिडिक्ट नहीं करती हैं, अब ऐसा होगा वैसा होगा, वो ये बोलेगा मैं ये बोलूंगी। प्लानिंग नाम की चीज नहीं होती है, एग्जीक्यूशन नाम की चीज नहीं होती है, सब स्पॉन्टेनियस होता रहता है। तो जब आप स्पॉन्टेनियस करती हैं, नाव में जीती हैं, तब चमत्कार होता है। योग का जैसे मैं पहले भी बोला कि पहला सूत्र ये बोलता है कि अथ योग अनुशासनम। अथ, अभी में, नाव में, अल्टीमेट प्रेजेंट है। और ये एक डिसिप्लिन है, ये आपको सीखना पड़ेगा। कोई माँ आपको सिखा नहीं सकती है, दूध पी के नहीं सीखेंगे, टीवी देख के नहीं सीखेंगे, यूट्यूब देख के नहीं सीखेंगे। ये आपको खुद सीखना पड़ेगा डिसिप्लिन में आके। तो पहला डिसिप्लिन क्या है नाव का? आप देखिए कि कौन सा कलर आ रहा है अभी। कल का कलर भूल जाइए, 1 सेकंड पहले का कलर भूल जाइए। जैसे आपने मेरे से कहा कि कैसे मालूम पड़े कलर, तो ये जो मन में डाउट आया, ये भी शॉर्टकमिंग है। इसका मतलब आपके अंदर ये रियलाइजेशन है कि मेरे अंदर कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर लिमिटेड नॉलेज है, और मेरे को बाहर से चम्मच के माध्यम से नॉलेज की दवाई पीनी है। ऐसा नहीं है। नॉलेज आपके अंदर है, लेकिन आप अंदर देख नहीं रही हैं, आप बाहर खोज रही हैं। योग योग में कहते हैं कि गुरु आपके अंदर है और उसके पास हाईएस्ट नॉलेज है। लेकिन हमने तो अपने ही देश के योग सूत्र पढ़े नहीं है। हमको तो इंटरेस्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने में, दुनिया को दिखाने में। जब गुरु आपके अंदर है, उसको एब्सोल्यूट नॉलेज है, और उसके अंदर नथिंगनेस है, और वो पुरुष है और कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी आपको गुरु नहीं दिख रहा है, तो किसकी कमी है? हम गुरु खोजते हैं इंसानों में। क्यों खोजते हैं इंसानों में? मैं अंदर देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते हैं अंदर? कौन मना करता है आपको अंदर देखने से? कैसे मालूम क्योंकि आपको हमें दुनिया बाहर है? क्योंकि हमें बताया ही ऐसा जाता है कि बाहर ही है दुनिया, जो कुछ भी हाँ है। तो, हाँ तो कोई आपको बता देता तो आप क्यों मानती हैं उसकी बात? हर चीज में तो आप बात मानती नहीं है दुनिया वालों की। क्यों मानती हैं? आप प्रश्न क्यों नहीं करती हैं? आपके स्कूल में टीचर ने कहा कि धरती गोल है, आपने प्रश्न किया? उसने कहा कि रोशनी सूरज से आती है, आपने प्रश्न किया?
उसने कहा कि हवा हमारे लिए जीने के लिए जरूरी है, आपने प्रश्न किया? उसने कहा कि खाना खाना जरूरी है, आपने प्रश्न किया? नहीं करते हम। खास तौर पे भारत में नहीं करते हम, क्योंकि हमारे गुलामी की जो आदत पड़ गई है हजारों सालों में, हम वही सुनते हैं, वही सोचते हैं, वही अंदर हजम करते हैं जो सामने कोई अथॉरिटी वाला बोले। हमको अपने ही ग्रंथों पे विश्वास नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, विश्वास तो दूर की बात है, हमको मालूम ही नहीं कौन से ग्रंथ है। क्यों नहीं मालूम है आपको? आपका जब जन्म एक हिंदू धर्म में हुआ है, आपके माँ बाप ने बोला तुम हिंदू हो, तो पूछा क्यों नहीं अपने पिताजी से कि मैं हिंदू हूं तो मेरे धर्म शास्त्र क्या है समझाओ, मेरे को हिंदू धर्म का ज्ञान दो? क्यों नहीं कहा आपने? हम लोग अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, कम से कम ये तीन रंग के बॉल देखिए कि लाल क्या है, व्हाइट क्या है और ब्लैक क्या है। ब्लैक मैंने बताया अज्ञानता है, लेजीनेस है, हेवीनेस है। रेड मैंने बताया जहां पे एक्शन है, जहां दुख है। और व्हाइट मैंने बताया जहां पे ज्ञान है और जहां पे आनंद है, जहां पे हल्कापन है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? इससे ज्यादा तो अल्फाबेट इंग्लिश में है 26। वो आपको याद है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, जी क्या है, एच क्या है, आई क्या है, जे क्या है। लेकिन ये सत्व रजस तमस नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? और अगर याद भी करना है तो उसमें कितना टाइम लगने वाला है? 10 मिनट का काम है याद करने के लिए। करके सर देखिए। हमको तो कोई सिखाया नहीं, कोई हमारा जो पूर्व पुरुष है वो भी नहीं किया, हिंदू धर्म जानते ही नहीं है, इसीलिए हमको भी ज्ञान नहीं मिला किसी से। अपने आप से जब हम छोटी थी, तो तब तो हमको पूछ के कोई ना कोई सिखा सकते थे कि ये तुम पढ़ो, ये संस्कारिका पढ़ो, ये वो आपके फिजिक्स। आपके बच्चे हैं? हाँ, लड़की। हाँ। लड़की को आपने कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? मैंने तो खुद ही नहीं जाना, तो इसीलिए मैंने उसको भी नहीं सिखाया। आपने आपने लड़की को क्या सिखाया? सिखाया अच्छा बनो, अच्छे बिहेवियर करो सबके साथ, पढ़ाई करो अच्छे से, सबके साथ मस्त रहो, और बढ़िया को बहुत सम्मान करो, ये सब ही सिखाया। बहुत और बढ़िया। खुद भी आपको आपको मालूम है कि सरदार कौन से ग्रंथ को मानते हैं? हाँ, वो सदगुरु ना। हाँ। मुसलमान कौन से ग्रंथ को मानते हैं? मुसलमान तो कुरान कुरान। हाँ। और क्रिश्चियन? क्रिश्चियन হচ্ছে बाइबल। हाँ। आप कौन से ग्रंथ को मानती हैं? हिंदू, हिंदी। हिंदी भाषा है। हाँ हाँ, वो हाँ। मैं आप कौन से ग्रंथ को मानती हैं? अब वेद को। हाँ, वेद आपने पढ़ा है? नहीं। नहीं पढ़ा है तो फिर आप कैसे मानती हैं? जिस चीज को आपने पढ़ा ही नहीं, आप जानते ही नहीं है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आप उसको कैसे मानती हैं? इसलिए तो अज्ञानता में है। हाँ, तो जब आपको मालूम है कि क्रिश्चियंस बाइबल मानते हैं, मुस्लिम्स कुरान मानते हैं, सरदार गुरु ग्रंथ साहब मानते हैं, आपने क्यों नहीं खोजा अपना ग्रंथ? आपने क्यों नहीं जाके टीचर खोज के उसको बोला मेरे को सिखाओ? आपने अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछा? आपने पिताजी से क्यों नहीं पूछा कि मैं हिंदू कैसे हूं? आपने बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा धर्म हिंदू क्यों लिखवाया है? किसने दिया आपको अधिकार हिंदू लिखवाने का? मतलब आपने भी नहीं चुना, आपने पिताजी ने अपने मर्जी से लिख दिया, और आपको पता भी नहीं कि आपका धर्म क्या है।
उसके टीचिंग्स क्या हैं? आपने बच्चे को सिखाया झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, अच्छा करो, बस आपने छोड़ दिया उसको, आपको लगा आपकी ड्यूटी भी खत्म हो गई। आपने अपने बच्चे का रिलीजन क्या लिखवाया बर्थ सर्टिफिकेट में? हिंदू। हाँ, कैसे मालूम आपको वो हिंदू है? वो ये हिंदू तो क्यों है? मैं मेरे हस्बैंड हिंदू है, इसीलिए वो भी हाँ, हिंदू तो है। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। नहीं, अभी तो समझ सकते हैं कि जो हाँ, हमारा तो जो भी अपने आता अपने है। नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात, आप अपने बच्ची को सिखाइए, अभी सिखाइए। बोलिए, तुम जाके कोई ग्रंथ उठाओ, हिंदू हिंदू ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ, कहीं भी शुरुआत करो, और एक का पूरा स्टडी करो, चाहे जो भी हो, तंत्र हो या मतलब किसी भी मार्ग पे हो, एक को तो स्टडी करो। जिससे आपका जीवन पार लगेगा, उसको स्टडी नहीं किया। फिजिक्स पढ़ लिया, मैथमेटिक्स पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, बंगला पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, सिविक्स पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, इससे बड़ा बेवकूफ देश हो सकता है कोई? सर ये तो हम सबके लिए क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो दीदी ने पुट किया, पर हम सबके लिए ये कि हमें पेरेंट्स ने सिखाया नहीं और हमने याद नहीं। हम सबके साथ ही, मतलब मैं जितने बैठे हैं उनका मुझे नहीं पता, पर ये सवाल मेरे लिए भी है और बहुत ही झंझोड़ने वाला सवाल है। तो सर मुझे इस बात से ये पूछना है कि जैसे अभी आपके बोलने से मन में भाव आया कि हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं इसी वक्त से ना, इसी क्षण से। हाँ, तो पढ़िए। अभी तक हाँ, मतलब सिर्फ गए कि माता पिता बचपन से गुरुद्वारे लेके गए, मत्था टेका, पर पढ़ा नहीं हमने उसको, समझा हाँ, नहीं। पढ़िए। अभी आपकी जो बात। पढ़िए, कौन कौन आपको मना करता है? और आपको अगर हाँ, पढ़ना है तो मतलब पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। सेक्शंस में चालू करिए, जपजी साहब से चालू करिए, आसादीवार से चालू करिए, चौपाई साहब से चालू करिए, नाय मेले का श्लोक से चालू करिए, स्टार्ट तो करिए। जी सर। जी सर। हाँ, बिंदु जी बोलिए। जी सर। सर आपने क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा ना अभी इधर उधर हो गया। आप बता रहे थे जैसे ब्लैक बॉल को रेड करें, रेड को व्हाइट, और फिर व्हाइट को भी गायब करने की कोशिश, वही कोशिश करने अल्टीमेट नहीं बोल रहा हूँ, व्हाइट को गायब करने बोल रहा गायब करनी है। तो सर जब हम रेड को गायब करेंगे तो एक्शन खत्म, तो इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसको हम न्यूट्रल होके करें, ये अंडरस्टैंडिंग है इसमें कि विदाउट एनी फीलिंग और विदाउट एनी रिजल्ट ओरिएंटेड, बस अब जो भी हमारे सामने आ रहा है करने का वो करते जाए बस। हूँ। नहीं, आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये तीनों रंग के बॉल साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। जब मैं बोल रहा हूं ब्लैक बॉल सामने आ रहा है, इसका मतलब वो जो तीन बॉल सामने आ रहा है, उसमें ब्लैक बॉल्स ज्यादा है। वो तामसिक स्टेट है। उसमें थोड़ा रजस भी होगा, सत्व भी होगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली मेजॉरिटी जो है वो ब्लैक बॉल्स के। जब आप रेड बॉल के सिचुएशन में है, राजसिक सिचुएशन में है, वहां पे मेजॉरिटी बॉल्स रेड है, कुछ व्हाइट होंगी, कुछ ब्लैक होंगी। और जब आप सात्विक प्रकृति में हैं, वहां मेजॉरिटी बॉल्स व्हाइट हैं, कुछ रेड होंगी, कुछ ब्लैक होंगी। तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये तीनों कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से, मतलब को एग्जिस्ट करते हैं, और झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी किसी भी एक कलर को गायब नहीं कर सकते ये लोग। वो तीनों कलर हमेशा रहेंगे। उनका परसेंटेज चेंज हो सकता है, कहीं पे ब्लैक का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, कहीं पे रेड का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, कहीं पे व्हाइट का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। जिस सिचुएशन में ब्लैक का परसेंटेज ज्यादा होगा, वहां पे इग्नोरेंस होगा, वहां पे अंधकार होगा, वहां पे लेजीनेस होगी, वहां पे स्लोनेस होगी, वहां पे इनर्शिया होगी,
वहां पे हैवीनेस होगी, और जहां पे रेड का मेजॉरिटी ज्यादा होगा वहां पे एनर्जी, एक्शन, मोशन ये रहेंगे, या दुख रहेगा। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा चेंज करते हो तब उसका रिजल्ट हैप्पीनेस भी हो सकता है, उसका रिजल्ट सॉरो भी हो सकता है। किसी का धंधा स्पीड से गिर गया, वो दुख में आ जाएगा, और किसी का धंधा स्पीड से चढ़ गया, वो खुशी में आ जाएगा। दोनों केस में स्पीड है, रजस है, लेकिन एक में दुख पैदा कर रहा है वो, एक में वो हैप्पीनेस पैदा कर रहा है। किसी के पास, किसी ने शेयर खरीदे हैं, शेयर का दाम चढ़ गया तो स्पीड से चढ़ गया, वो बहुत खुश हो गया, और किसी का शेयर का दाम क्रैश कर गया, वो महा दुखी हो गया। ओके, गाड़ी चल रही है, लड़के मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पीछे उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है और फुल स्पीड चला रहा है, तो एक्शन में है, एक्साइटमेंट में है, और वही जाके अगले सिग्नल पे वो किसी को साथ ठोक दे तो गाड़ी उसकी फुल स्पीड पे जीरो पे आ जाएगी। तो क्या होगा, वहां पे चेंज है, तगड़ी चेंज है, झटके से ब्रेक लगा है, और वहां पे डेथ भी हो सकती है। तो जहां पर भी चेंज है उसके साथ या तो हैप्पी एंडिंग हो सकती है या तो सॉरोफुल एंडिंग हो सकती है। इसलिए रजस रेड बॉल में दुख या एक्साइटमेंट, एक्शन, और जहां पे व्हाइट बॉल होगा वहां पे आपको नॉलेज होगा, वहां पे आपको एनलाइटनमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, और वहां पे आपके अंदर हैप्पीनेस है, ब्लिस है, आनंद है, जॉय है, और सब तरफ मुस्कुराते हुए चेहरे मिलेंगे आपको, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो रहा है, आपका आसपास चेंज हो रहा है आपके लिए। तो वो सत्व का रिजल्ट है। अब इन तीनों सिचुएशन में वो तीनों कलर के बॉल रहेंगे। सत्व वाले पोजीशन में, व्हाइट वाले पोजीशन में व्हाइट मेजॉरिटी है, रजस वाले पोजीशन में रेड मेजॉरिटी है, तमस वाले पोजीशन में ब्लैक मेजॉरिटी। अभी क्लियर है आपको? जी सर, यही मेरे को, ये तो पहले भी क्लियर था। अब बस ये पूछना है कि जो रजस के टाइम जो हमें सुख दुख एक्साइटमेंट हो रहा है, वो हैप्पीनेस और न्यूट्रल उसमें ब्लिस में चेंज हो जाए। वी शुड चेंज आवर फीलिंग्स, लेकिन काम तो चलता ही रहेगा, चाहे वो सॉरो देखिए, हो चाहे उसमें खुशी हो। नहीं, काम चलता रहेगा वाला बात नहीं है। ये प्रकृति चलती रहेगी, जी। दुनिया चलती रहेगी, धरती घूमती रहेगी, सूरज उगता रहेगा, डूबता रहेगा। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम है। हाँ, तो वही चेंज करना है कि वी शुड बी अनअफेक्टेड बाय द फीलिंग्स एंड रिमेन इन हैप्पीनेस ऑलवेज। That's right. I will ट्राई। not say हाँ जी। unaffected. हाँ जी। Even if it is affecting you, you have to ensure you're able to modify what is affecting you, and you are bringing it to the right result of happiness. Only Got it. when you are able to achieve ananda in all situations are you qualified for moksha. You cannot go into moksha with some element of sorrow or laziness or ignorance. Got it, got it. बिल्कुल, यही पूछा ही यही था मैंने कि अगर हम जैसे रूटीन में अपने लगे, बट वी शुड नॉट बी अफेक्टेड मच। उसको ये चेंज करना है अपने एटीट्यूड को कि वी शुड चेंज इट इनटू अ वाइट बॉल, ये मतलब है। या और वो भी Right. टेम्पररली, व्हाइट बॉल भी कुछ समय के लिए, टिल यू लर्न हाउ टू कन्वर्ट दैट व्हाइट इनटू एन इनविजिबल बॉल। वो कैसे होगा सर? वाइट कैसे इनविजिबल का होगा? मतलब क्या? वो नहीं, आपको उसका अपने आप को पुरुष में मतलब क्या डालना है? होगा, अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब कि तभी आप कलर से मुक्त होंगे ना। मुक्ति मीन्स कंप्लीट फ्रीडम। वो कलर भी नहीं होना चाहिए, व्हाइट भी नहीं होना चाहिए, आनंद भी नहीं होना चाहिए, ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, लाइटनेस भी नहीं होना चाहिए। इट इज ठीक है। कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है हमारे यहाँ क्या बोलते सर। हैं कि अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमैनिटी इज टू बी हैप्पी। वो लोग बोलते हैं जो अपनी वो हैप्पीनेस की फिलॉसफी बेचना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष की फिलॉसफी बेचने का काम करेंगे, देयर विल बी नो बायर्स।
हम्म। तो जो धंधा कर रहे हैं वो आपसे हैप्पीनेस की बात करेंगे, आनंद की बात करेंगे। इलीगल जो लेकिन उससे जो भी ऊपर की स्टेट है, हाँ, हैप्पीनेस, दिस इज उससे भी ऊपर की एक स्टेट। नहीं, दोबारा रिपीट करिए। ये हैप्पीनेस से भी ऊपर की स्टेट है, where there is हाँ, very very neutral and everything is very, क्या फ्रीडम बोलूं, इज अबव हैप्पीनेस। फ्रीडम। Freedom means freedom from knowledge, freedom from happiness, freedom from sorrow, freedom from action and excitement, freedom from stability, inertia, freedom from ignorance, freedom from everything. All gunas, all qualities. Guna means a quality. गुण है ये, कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। निर्गुण का मतलब क्या होता है? नो क्वालिटी। तो हमारे जो मंदिर हैं वो सगुण है, उसमें मूर्तियां हैं, भगवानों के नाम हैं, तो दैट इज नॉट निर्गुण। तो आप मंदिरों में जाएंगे, आपको मोक्ष मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप वो मूर्ति पे ध्यान लगा रहे हैं, उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उस नाम को जप रहे हैं। जब तक वो नाम गायब नहीं हो जाएगा, वो मूर्ति गायब नहीं हो जाएगी, उसका रंग रूप गुण, जब तक वो सब व्हाइट वॉश नहीं हो जाएंगे, जीरो नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो है जिसको कुछ नहीं है, सिर्फ चेतन तत्व है। ब्रह्मा का वर्णन है, विष्णु का वर्णन है, शिव का वर्णन है, इनकी कहानियां हैं, इनको देवता बोलते हैं, इसलिए शिव जी को महादेव बोलते हैं। ये सब देवलोक में है, बुद्धि लोक में है, हेवन में है। तो जब आप आनंद में आते हैं, जब आपको ज्ञान ज्यादा मिलता है, तब आप देवता हैं। लेकिन जब कंप्लीटली सब शून्य हो जाता है, आपके अंदर का चेतन तत्व सिर्फ रह जाता है, बाकी सब निकल जाता है। ऑल इंप्यूरिटीज ऑफ नेचर आर फिल्टर्ड आउट, स्क्रीन्ड आउट, क्लीन्ड आउट। इसलिए सिख धर्म में बोलते हैं खालिस। जो खालिस है वो खालसा है, इसलिए उनका पंथ खालसा पंथ है। और इस्लाम में बोलते हैं पाक, जो प्योर है एब्सोल्युटली। इसलिए उन्होंने देश का नाम रखा पाकिस्तान। ये हमारा पाक जगह है, होली लैंड है, प्योर है। तो आप देखेंगे सिख धर्म भी निर्गुण है, इस्लाम भी निर्गुण है। आप मस्जिद में जाइए, कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन आप चर्च में जाइए, आपको जीसस क्राइस्ट की या मदर मैरी की मूर्ति मिलेगी। उनकी कहानियां हैं, उनकी जीवनियां हैं। तो जिस प्रकार की आप साधना करेंगे, आराधना करेंगे, वैसे बनेंगे। तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो निर्गुण में जाना है। आप सांख्य पढ़िए, कहीं किसी बोलिए ईश्वर का वर्णन नहीं है। आप योग पढ़िए, कहीं शिव और ब्रह्मा और विष्णु और हनुमान और गणेश कुछ नहीं है। ये हमारे ओरिजिनल शास्त्र है। उसके बाद धीरे 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 करके कहानियां जुड़ती गई और हम उन कहानियों में खो गए। तो ये फंडामेंटल बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि मेरे को टोटल क्लीनिंग करनी है। वो जो गाना है ना, मेरे चुंदरी में लागा दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो ये गाना किसी लड़की का नहीं है, ये गाना आपका और हमारा गाना है कि मेरे शरीर पे, मेरे चुनरी में दाग लगा है सत्व रजस और तमस का। जब तक मैं इसको मिटाऊंगी नहीं, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? घर क्या है? पुरुष। लगा चुनरी में दाग। हाँ, ये दाग कहां लगता है? जन्म पे। जैसे ही पुरुष मूल प्रकृति के साथ आता है, बुद्धि बनती है, वहां दाग लगता है, वहां संस्कार आ जाते हैं। जो मैंने पहले कहा कई बार, 8
भाव आ जाते हैं जो हमारे स्टार्टिंग के संस्कार हैं। तो जीवन बीत जाता है उन संस्कारों को मिटाने में, घटाने में और ज्ञान को बढ़ाने में। और जब ज्ञान पीक पीक मार लेता है, वहां इंडिपेंडेंस है, वहां वो तीन गुण खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको ज्ञान मिल गया उन तीन गुणों से मुक्ति पाने का, उनको रिटायर करा देने का। सर ये कॉन्शियसनेस जो है जिसको आप कह रहे हैं, चेतना जो है, ये मूल प्रकृति के साथ इंटरेक्ट क्यों करती है? उसको मतलब वो क्या रीजन है, क्या लॉजिक है उसकी इंटरेक्शन का? ये मैं समझा नहीं, किसकी इंटरेक्शन, किसके साथ बोल रही हैं आप? जब कॉन्शियसनेस या चेतना जो है या हाँ जो पुरुष है वो मूल प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करता है, तभी हाँ आगे प्रकृति जन्म लेती है। हाँ। तो ये इंटरेक्शन जब वो सिर्फ देखने के भाव में है तो वो इंटरेक्ट करने के लिए मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंटरेक्शन? नहीं, आप इंटरैक्ट वर्ड क्यों यूज कर रही है? फॉर व्हाट एल्स कैन आई यूज? हाँ, संभोग करता है जब या जब नहीं, संभोग में नहीं होता है, जब पुरुष मूल प्रकृति को देखता है, बस। देयर इज नो इंटरेक्शन। ओके। पुरुष के तो देखने से मूल प्रकृति में बदलाव चालू हो जाता अब अगर हम अपने जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करें इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन देम, उनको है। एज हाँ एक्सपीरियंस नहीं एज सिर्फ ऑब्जर्वेशन उसको वो करते हैं, हाँ। तो मतलब वही हमारी चेतना हो गई। लेकिन नजर तो है ना चीजों पर, तो दैट मीन्स फिर वो प्रकृति तो शुरू हो गई। नहीं नहीं, मैं आपकी बात आप समझ नहीं जैसे पाया। आप थोड़ा जैसे सा जैसे आप कल थो, आप एग्जांपल दे रहे थे कि आप वहां गए, अपने एक वो जो मीटिंग पर आपने जाना था, आपने सोचा कि मैं सिर्फ एक पुरुष बन के जाता हूँ, देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, हाँ है ना? तो हाँ, बोलिए। आप तो एक पुरुष के उससे गए थे, लेकिन नजर तो पड़ी, तो फिर मतलब वो प्रकृति तो शुरू हो गई ना उसी वक्त। उसी वक्त उसमें गुण भी आ गए कि ये अर्निंग का माध्यम है, ये ऐसे है। बिकॉज हाँ जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें हाँ। एक अर्निंग का माध्यम और एक मतलब एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन तो चाहिए है उसकी। नहीं, मैं अभी भी आपका क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं, क्योंकि आप मल्टीपल बातें कर रही हैं। आप अपने क्वेश्चन को तोड़िए, एक एक एलिमेंट हम्म करके मैं आपको जवाब देता हूँ। आपके बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब ये जो दोनों हाँ आपने किए हैं, मुझे लगता है बहुत क्वेश्चन है। मैं चाह रहा था हाँ। कि जो पहला आपने प्रश्न किया उसको आप तोड़ तोड़ के मेरे से पूछें, तो आपने फिर वो प्लेइंग ग्राउंड ही चेंज करके आप उस इंसिडेंट पे चली गई जहां पर मैं मीटिंग में गया था। तो फिर क्या हुआ कि मैं और भी आपके दो तीन क्वेश्चंस वहां आ गए। तो आप अपना प्राइमरी क्वेश्चन सिंपल पूछिए एक लाइन में। सिंपल क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जब पुरुष प्रकृति को देखता है तो हाँ क्रिएशन होती है, हाँ ठीक है? हाँ। लेकिन अब वो देखना तो स्वाभाविक नहीं है, देखना क्या नहीं है? स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है। कैसे मालूम आपको? अम, मैंने इसीलिए वो एग्जांपल लिया था कि अगर हमारे सामने कुछ हो रहा है, कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, तो क्या हम ठीक है, हम उसको सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन वो देख भी रहे हैं तो एक ऑब्जर्वर भी देख रहा है, तो वो प्रकृति तो आपको अपने अंदर वो कर रही है ना। व्हाट डू यू से, हाउ डू आई पुट इट? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ, ठीक है? हम्म आपके आप जब किसी भी वस्तु को देखती हैं, हम्म। तो देखता कौन है? मैं नहीं, मैं मतलब कौन पुरुष, देखता है? पुरुष, मेरा मन। आपका मन देखता है, ओके। आप आप अभी कहाँ बैठी हैं, किसी रूम में हैं? हाँ जी। हाँ, आपके सामने क्या है? सोफा। हाँ। ये सोफा आपको किसने बताया?
जो मतलब अब ये नॉलेज तो हमें बचपन से जैसे दी है कि ये सीट है, इसको इस टाइप का बना हुआ है तो ये सोफा होता है। हाँ ठीक है। तो हम्म। आपको सोफा के बारे में प्रायर नॉलेज था, और ये हम्म। प्रायर नॉलेज कहाँ पे स्टोर था? ब्रेन में, माइंड नहीं, में। हाँ माइंड में। ब्रेन में भी अपने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन हाँ वो हाँ हाँ 5 तत्वों में है, मतलब हाँ। महाभूत में है, ठीक है। हम्म। आप वेस्टर्न वर्ल्ड को भूल जाइए, ओके। वो लोग हम्म। ग्रॉस कंफ्यूजन में है, इसलिए उन्होंने धरती पे बहुत तहस नहस कर रखा है। हम्म। तो अभी आप आ जाइए कि आपके माइंड में। अब हम्म। मेरा सवाल है, आपकी ज्ञान इंद्रियां कितनी है? 5। हाँ। किस ज्ञान इंद्री से आपने सामने सोफा को देखा? आइज। आंख। आपको आंख ने बताया कि ये सोफा है, कि आपके माइंड ने बताया ये सोफा है? माइंड ने बताया, आंख ने तो सिर्फ वो मैसेज भेज दिया, माइंड ने हाँ। उसको इंटरप्रेट किया कि ये सोफा है। हाँ। जिस दिन आप बिना माइंड के देखेंगी, उस दिन आपको प्योरेस्ट फॉर्म पॉसिबल में दिखाई देगा, क्योंकि आपकी जो इंद्री है वो प्रेजेंट में देखती है, और जो हम्म। आपका माइंड है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में देख सकता है। तो आपके माइंड ने क्या किया, आंख से इंफॉर्मेशन ली, आंख ने फोटो दिखाई, भैया ये है। माइंड हम्म। ने अंदर जाके खोजा अपने लाइब्रेरी में संस्कारों के, स्मृतियों के, कि ये क्या है भाई। तो वो बोला ये हम्म। सोफा है, ठीक है। तो हम्म। एक शब्द आया, सोफा, हम्म। जबकि वो शब्द सोफा आपके सामने लिखा हुआ नहीं है, हाँ। वो अंदर से आया। हम्म। प्लस उसने आपको कलर बताया सोफा का, बताया कि नहीं बताया? हाँ। हाँ। अभी आपके आंख को मालूम है कि ये कलर को क्या बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं, रेड बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं, आपके आंख को मालूम है? नहीं मालूम है। हाँ। हाँ। ये आपके माइंड को मालूम है। हाँ। तो हो क्या रहा है कि आप प्योर नहीं देख करके माइंड के बायस पे, मेमोरीज पे, इमेजिनेशन पे, रिकलेक्शन पे आप देख रही हैं। हाँ। तो क्या हो रहा है कि आपकी जो जिंदगी में देखने का जो बैंडविथ है, जो लेवल है, वो घट जा रहा है, वो डिपेंडेंट हो जा रहा है पास्ट पे। अगर हाँ। किसी ने आपको नहीं बताया होता कि इसको सोफा बोलते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि ये सोफा है, आपका माइंड फ्रीली कुछ क्रिएट करके बोलता कि ये है, तो यू हाँ। आर अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट। हाँ। तो जब हम ये मानस, ये अहंकार, ये बुद्धि से मुक्ति पाते हैं, तब हम प्रकृति से मुक्ति पाते हैं, तब हम आजादी में जाते हैं, फ्रीडम में जाते हैं, मोक्ष में जाते हैं, लिबरेशन में जाते हैं, और पुरुष में जाते हैं। जहां कोई मेमोरी नहीं है, जहां कोई इमेजिनेशन नहीं है, जहां कोई संस्कार नहीं है, जहां कोई कर्म नहीं है, जहां कोई कर्मफल नहीं है, जहां कोई अज्ञानता नहीं है, जहां कोई ईगो नहीं है, जहां कोई लाइक डिसलाइक फियर कुछ नहीं है। नीट क्लीन प्योर पुरुष कॉन्शियसनेस, वो सिर्फ देखता है, जमा कुछ नहीं करता अपने पास। जमा करता है आपकी बुद्धि, अहंकार, मानस। आपकी इंद्रियां भी जमा नहीं करती। आपके हाथ को जीरो मेमोरी है। हाथ किसी ऑब्जेक्ट को छूता है तो उसको माइंड बताता है कि ये क्या है, हाथ को नहीं मालूम। हम्म। तो पूरे फसाद की जड़ जो है वो बुद्धि, अहंकार, मानस है। और ये बुद्धि, अहंकार, मानस जो है, ये कंट्रोलर है प्रकृति के। और इन तीनों में वो गुण है, सत्व, रजस, तमस। तो हमको एक एक करके इन तत्वों को मारना पड़ता है। इसलिए पहले हम पंचमहाभूतों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, डिटैच होते हैं। उन पंचमहाभूतों को क्या बोलते हैं? सेंस ऑब्जेक्ट्स।
वो ऑब्जेक्ट जो मेरे सेंस देख रही है, दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरी आंख सबको नहीं देखती है। मेरी आंख जहां जाके अटकती है उसको देखती है, इसलिए वो सेंस ऑब्जेक्ट है। जहां मेरी इंद्री जाके अटकती है वही देखता हूं मैं, वही मेरी सच्चाई है। पहली बात, तो हम इन पांचों से मुक्त होते हैं, इंद्रियों से मुक्त होते हैं, इंद्रियों से मुक्त होते ही मन से मुक्त होते हैं, फिर हम अहंकार से मुक्त होते हैं। अहंकार से मुक्त होने के लिए हम अपने ईगो को त्यागते हैं, हम सरेंडर करते हैं हायर अथॉरिटी को। हायर अथॉरिटी सिंपलेस्ट यहाँ पे बुद्धि है, वन स्टेप अबव अहंकार। हम अहंकार को डेसिमेट करते हैं, फिर जब हम बुद्धि में आते हैं तो हमारा सिर्फ सत्व बचता है, बाकी तमस और रजस को हमने यहाँ पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया है। अब हम सत्व से भी इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लेते हैं, उसको डाइल्यूट 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 करते हुए। और जब वो तीनों गुण खत्म हो जाते हैं, हम पुरुष में पहुंच जाते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, ये तीन गुण जो है, वाइट, रेड और रेड एंड ब्लैक, ब्लैक। हाँ, इन तीन कलरों को देखो। अभी बैठोगे बाहर डिटैच करने में तो पागल हो जाओगे। अभी बैठोगे इंद्रियों को कंट्रोल में करने में तो 20 जन्म निकल जाएंगे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की इंद्रियां कंट्रोल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके समझाया है। आप उसको सिंपल करके समझिए, तीन बॉल समझिए। दुनिया वीडियो गेम खेलती है दिन भर, आप भी खेलिए अपने जीवन में। तीन बॉल का, व्हाइट रेड ब्लैक, पहले ब्लैक को रेड करिए, रेड को व्हाइट करिए, व्हाइट को गायब कर दीजिए, आप मोक्ष में हैं। बस तीन बॉल का गेम है। और एक ये आपने कल एक चीज सर बोली थी कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी ऐसे शून्य कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप अपने पास्ट को देखिए और उस पे व्हाइट रंग पोत दीजिए, वो चेहरे ही नहीं दिखेंगे आपको। पर कुछ एक्सपीरियंसेस का जो पेन है उसको कैसे नम किया जाता है सर? आप पास्ट को रंग लगा दीजिए, यहाँ एक व्हाइट बोर्ड पे देख लीजिए, डस्टर से वाइप कर लीजिए, पेन गायब हो जाएगा। करके देखिए। अगर एक बार वो में तो पूरा गायब नहीं होता है, मल्टीपल टाइम कर लीजिए, फुल्ली गायब हो जाएगा। वो एनएलपी की टेक्निक्स तो ये पता एनएलपी है। पेनएलपी सब चोरी का माल है, आप छोड़िए ना। हमारे यहाँ 2500 साल पहले लिखा जा चुका है, जो ये लोग आज चुरा चुरा के बेच रहे हैं, और हमारे देश के बेवकूफ खरीद के आते हैं। सर मेरे एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए। सर क्या आपका लगता है कि इंडिया में कितना आदमी मोक्ष पा सकते हैं? हर कोई इंडिया में पा सकता है। 150 का डिसे नहीं, अभी तक पाया है क्या नहीं है, ये इसका कुछ मालूम है? देखिए, ऐसा है कि जो आप हैं वैसे आपकी दुनिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको मोक्ष मिल जाए, आपके दुनिया में सबको मोक्ष है। ये मत सोचिए कि अच्छा। अ, आपसे हटकर कुछ है। आप वही देख रही हैं जो आपके अंदर है। मेरे तो क्या बोले, वो तो दुख तो चला गया, एकदम दुख नहीं है, सही, सब खत्म। हाँ, तो अभी आपको मैं, मोक्ष मोक्ष मिल जाएगा। आपको उसके लिए हाँ अभी मैं ट्राई चलना ट्राई पड़ेगा। करते हैं। हाँ हाँ, मैं वो साधना करता हूँ, वो जो मेडिटेशन करता हूँ, बहुत दिल से करता हूँ। करिए। और सर एक बात मेरे पूछना है, क्या हम लोग हिंदू है, मैं तो पूजा करता हूँ, तो पूजा क्या करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम, ये जितने भी है, ये स्टैंपिंग धरती पे होती है। ये हाँ। जैसे धरती पे पासपोर्ट बनता है, आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, वैसे ही धरती पे धर्म का स्टैंपिंग होता है। Sir, can I ask one question? या प्लीज गो।
वो आपने अर्लियर लेक्चर में बताया कि एक टाइम आता है जब प्रकृति पुरुष को मुक्त करती है। हाँ तो पुरुष को मुक्त कैसे होता है? क्योंकि पुरुष तो मैं समझता हूँ वो पहले से ही मुक्त है, लेकिन हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजन जनरेट हो गया मेरे मन में कि हाँ हाउ डज फ्री पुरुष। हाँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। और जनरली क्या किया जाता है कि बिगिनर्स को ये समझाया जाता है कि पुरुष अटकता है प्रकृति में। दैट इज द वे दे स्टार्ट टीचिंग, एंड व्हेन दे फिनिश तब ये बोला जाता है कि नहीं नहीं, एक्चुअली पुरुष तो अटक नहीं सकता है, पुरुष तो वैसे ही लिबरेटेड है। तो प्रकृति अटक जाती है अपने आप में, प्रकृति इज इन बॉन्डेज। और प्रकृति अपने लिए नॉलेज जुगाड़ती है थ्रू एक्सपीरियंसेस, और अपने आप को नॉलेजेबल करके अपने आप को रिलीज करती है। ओके। But you cannot start with this concept with the beginners, because then they will get thoroughly confused. ओके। 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 सर। या बोलिए। हाँ सर, एक जो न्यूबॉर्न बेबी है हाँ तो उसमें सत्व ज्यादा रहेगा ना? हाँ। वही पूछना था कि वो किस में आ जाता है। हम्म, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, एज बढ़ती जाती है, वैसे हम्म। वैसे उसके बाकी जो रजस तमस भी धीरे धीरे संस्कार से पैदा होते हैं। हाँ, क्योंकि वो बाहर एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहा है हम्म। विच माइट नॉट बी सात्विक। वो जनरली जी। वर्ल्डली नॉलेज आता है, हम्म। और जो उसके सत्व के बैलेंस को डिस्टर्ब कर लेता है। और एक था कि ये जो बच्चा है हम्म उसका पिछले जन्म के कुछ कर्म हो गए, इसलिए धरती पे वापस आया है, हम्म। या कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए, या कुछ सीखने के लिए, मोक्ष के वो लिए? वो आपको जैसे मांगता है आप अपने आप को समझा लीजिए। अलग अलग लोग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन मोक्ष हर एक को मिलता है। अगर आपको इस जन्म में नहीं मिला है, तो जो लास्ट मोमेंट पे आपके संस्कार हैं, जो आपके सूक्ष्म शरीर कैरी करता है। सूक्ष्म हम्म। शरीर मतलब बुद्धि, अहंकार, मानस, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और तन्मात्रा। जी। पंच महाभूत छोड़ के, स्थूल शरीर छोड़ के, हम्म। तो ये माइग्रेट करता है। माइग्रेट करता है मतलब ये अगले जीवन में जाता है, हाँ, वो और क्लियर है वहां सर, पे नया शरीर लेता है। हाँ वो क्लियर है। हाँ, तो बस यही है। बाकी इसके अराउंड आपको जो भी स्टोरी बनानी है बना लीजिए। नहीं नहीं, स्टोरी नहीं सर, एक समझना था कि एक नहीं बच्चा देखिए है ऐसा। हाँ कि उसका सत्व ज्यादा रहेगा, हाँ। ऐसे बस इतना ही था। हम्म। थैंक यू। उसका सत्व ज्यादा रहने का कारण ये रहता है कि उसके जो स्टार्टिंग के संस्कार है, मतलब जहाँ बुद्धि बन रही है उस टाइम के जो संस्कार हैं वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन इंद्रियों के संस्कार अभी तक नहीं आए हैं। इंद्रियों के जी। संस्कार क्या आते हैं? स्कूल में टीचर सिखाती है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। इसमें कुछ भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। ठीक है। अ, और जी। पिताजी अपना नाम बोलता है, माँ अपनी नाम बोलती है, वो खानदान का नाम बोलता है, देश का नाम बोलता है, जाति बोलता है, गांव बोलता है, बच्चे को धर्म का स्टैंप मारता है, बच्चे को उसका नाम देता है, ये भाई है, ये बहन है। इसमें कुछ भी जी। स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं। तो धीरे 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 उसका स्तर गिरता रहता है, और जैसे कि फाइनली पहले वो। पहले 5 साल के बाद स्कूल में डाला जाता था, लेकिन अभी 2 साल में ही स्कूल में डाला जाता है, ताकि ये हाँ क्यों? संस्कार पहले से ही बढ़े। नहीं, ये क्या है, ये धंधा है। हम्म। और अभी अभी तो हम जानते हैं कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो गर्भ संस्कार सिखाती हैं कि बच्चे में जन्म के पहले आप संस्कार डालिए, ताकि जी। बच्चा जो पैदा हो वो सही गुण लेके पैदा हो। जी। तो क्या है कि इंसान जो है वो ऐसा एक क्रीचर है कि उसकी तृप्ति कभी नहीं होती है। वो हमेशा खोजता रहता है कि नया जी। क्या डालूं, अपना नाम कैसे चलाऊं, मैं इसका हम्म। इन्वेंटर हूं। तो ये ये लगा रहता है, इसका कोई एंड नहीं है। जी। लेकिन क्या है कि हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से कुछ लोग
अपने कर्मों को क्लीन करने लगते हैं और क्लीन करते करते हायर लेवल्स पे जाने लगते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को बाहर जो बाजार में ज्ञान बट जी। रहा है हम्म। उससे अपने आप को फिल्टर करके रखते हैं, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जी। चाहे कोई सो कॉल्ड स्वामी बोले, योगी बोले, कोई भी पावरफुल आदमी बोले, वो उन बातों में उलझते नहीं है, उसको अपने इनपुट लेते नहीं है, अपने बुद्धि का सॉलिड प्रयोग करते हैं फिल्टरिंग के लिए। और हम्म। वो मैक्सिमम टाइम अपना ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज को हासिल करने में लगाते हैं। और जी। जब उनके अंदर का ईश्वर या उनके अंदर का गुरु जागृत हो जाता है, तब अंदर से ही ज्ञान का फ्लो चालू हो जाता है, उनको बाहर की दुनिया से कुछ जरूरत ही नहीं है। जी। वो सब प्रकृति उनके दरवाजे पे पहुंचाती रहती है। ज्ञान आता है, खाना आता है, रुपया आता है, लोग आते हैं, काम जी। आता है, सब ऑटो मोड में चालू हो जाता है। हम्म। तब प्रकृति उसका ख्याल रखती है। जी। थैंक यू सर। ठीक है, या किसी और का क्वेश्चन, या तो फिर क्लोज करें। हाँ सर, क्लोज करें। चलिए फिर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट। सर, थैंक थैंक यू यू सर, सो थैंक यू मच। सर।